Hello students, welcome to my channel English. Myself Nawal Kishore Singh. Today I am going to teach you interrogatives and negative sentence of present perfect tense. तो आप लोग अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले अपने माइंड को कंसंट्रेट कर लें और वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आप अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को समझ लें। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में पढ़ा चुका हूं कि किस प्रकार हम किसी भी सेंटेंस को पहचानेंगे और किस प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं और लास्ट में हम को सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग जरूर करते हैं, चाहे वह हिंदी का वाक्य हो चाहे वह इंग्लिश का वाक्य हो। तो क्या से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले पढ़ेंगे। दो तरह से हम लोग इसको शुरू करते हैं। कोई भी हिंदी का वाक्य दो तरह से शुरू होता है, एक क्या से और दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड से। इंट्रोगेटिव वर्ड में व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाट का प्रयोग करते हैं और जब कोई भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो उस सेंटेंस को हम हैज या हैव से शुरू करते हैं। तो पहला एग्जांपल है क्या से शुरू होने वाला। पहला एग्जांपल है क्या मंटू आम खा चुका है। क्या मंटू आम खा चुका है, इसमें क्रिया कौन है, खा चुका है। खा चुका है इसे हम समझ लेते हैं कि यह प्रेजेंट परफेक्ट है। अब इसके माध्यम से हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। क्रिया के साथ कौन जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है। खा चुका है यानी कौन खा चुका है तो मंटू। मंटू यहां पर सब्जेक्ट है तो ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो यह क्या से शुरू हुआ है सेंटेंस, इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे हैज और हैज को कैपिटल से लिखेंगे। कभी भी कोई भी सेंटेंस स्मॉल लेटर से नहीं लिखा जाता है, अतः हम हैज कैपिटल से लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है, मंटू। मंटू, हैज मंटू। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। खाना क्रिया है, खाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट, और ईट का तीसरा रूप होता है यानी थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। ईटेन क्या खा चुका है। अगर क्रिया के साथ क्या और किसे जोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है। याद रखिएगा, मैं पिछली वीडियो में अच्छी तरह से ऑब्जेक्ट के विषय में पढ़ा चुका हूं। आप लोगों को अगर समझना होगा तो ऑब्जेक्ट के वीडियो में जाइएगा और मैं पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं। ईटेन हो गया वर्ब, इसके बाद आम हो गया मैंगो। ए मैंगो लिखेंगे क्योंकि कोई भी काउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स देना नहीं भूलेंगे, अन्यथा आपका सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग समझा जाएगा। दूसरा एग्जांपल है क्या आप पटना गए हैं। इसमें क्रिया क्या है, गए हैं। इसमें क्रिया क्या है, गए हैं। अभी समझ नहीं है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि इसके अंत में ए है। तो कौन गए हैं तो आप की इंग्लिश क्या होती है तो यू, क्योंकि मैं बताया हूं कि आप, यू का मतलब होता है आप लोग, तुम और तुम लोग। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है तो आप है। आप यानी यू, यू के अनुसार क्या लगता है, हैव लगता है। तब सबसे पहले हम हैव लिखेंगे क्योंकि यह वाक्य क्या से शुरू होता है। जब भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम निश्चित रूप से केवल हैज और हैव का ही प्रयोग करेंगे। तो यू हो गया आपका सब्जेक्ट, हैज और हैव यानी यू के साथ हैव का प्रयोग किया गया।
क्योंकि यह बताता है मेरा रूल कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। अतः यू के साथ मैंने हैव का प्रयोग किया। इसके बाद थर्ड फॉर्म यानी जाना क्रिया है, जाना क्रिया यानी गो। गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? हैव यू गॉन। गो का तीसरा रूप क्या होगा? गॉन। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। यानी गो पहला रूप, वेंट दूसरा रूप, गॉन तीसरा रूप और चौथा रूप हो गया आपका गोइंग, पांचवा रूप हो गया गोज। तो यहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे? थर्ड फॉर्म यानी गो का तीसरा रूप यानी थर्ड फॉर्म क्या हुआ? गॉन हुआ। तो गो के किसी रूप का प्रयोग हो, अगर उसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो हम उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। अतः पटना लिखने के पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे। क्या आप पटना गए हैं? तो हैव यू गॉन टू पटना। अब सेंटेंस आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तीसरा एग्जांपल है, क्या वे लोग अपना कार्य कर चुके हैं? इसमें कार्य कर चुके हैं वर्ब है और सब्जेक्ट कौन है? कौन कार्य कर चुके हैं? तो वे लोग। वे लोग क्या हुआ? सब्जेक्ट। वे लोग के साथ क्या लिखेंगे? हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के पहले क्या लिखेंगे? हैव। क्यों? क्योंकि वे लोग की इंग्लिश होती है दे और दे के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। हैव के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? थर्ड फॉर्म। कर चुके हैं, करना का इंग्लिश क्या होता है? डू। डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा? डन। तो दे हैव डन। यहां पर लिखा हुआ है अपना कार्य। क्या लिखा हुआ है? अपना कार्य। तो अपना की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम? तो मैं आप लोगों को बताया हूं कई बार केस पढ़ाते समय कि जब भी किसी भी हिंदी वाक्य में अपना हो तो सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? दे। दे का पॉजिटिव केस क्या होता है? देयर। तो यहां पर लिखेंगे देयर, THEIR, देयर। देयर के बाद लिखेंगे कार्य की इंग्लिश यानी वर्क। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे। देयर वर्क। तो वे लोग अपना कार्य कर चुके हैं। हैव दे डन देयर वर्क। हम अपना के क्या इंग्लिश लिखे हैं? देयर। याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट में ही होता तो अपना के लिए हम हिज लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट अगर सी होता तो अपना के लिए हर लिखते। अगर सब्जेक्ट यू होता तो अपना के लिए हम योर लिखते हैं। इसलिए हम दे, यहां पर सब्जेक्ट है तो दे का पॉजिटिव केस क्या होता है? देयर होता है। तो कभी भी अपना सेंटेंस होता है, सेंटेंस हिंदी वाक्य में अपना होता है, अपना के बाद कोई नाउन आता है, तब हम सबसे पहले सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस लिखने के बाद ही हम उस शब्द को लिखे हैं। इसीलिए अपना का इंग्लिश यहां पर लिखेंगे देयर और देयर के बाद हम कार्य की इंग्लिश वर्क लिखे हैं। फोर्थ सेंटेंस, क्या उसने तुम्हें कलम दी है? इस सेंटेंस के अंदर दी है लिखा हुआ है। आपको मैंने पहचान में बताया है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ये चुका है, चुकी है, या है, ये है नहीं होता है। तब उसको हम कैसे समझते हैं? कि उस क्रिया को देखते हैं कि अगर प्रेजेंट में वो क्रिया कार्य को समाप्त करने का बोध करा देता है तो हम समझ लेते हैं कि वह प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो क्या उसने तुम्हें कलम दी है? कलम दी है यानी कलम देने की कार्य समाप्त होने का बोध हो रहा है इस सेंटेंस के अंदर, इसलिए हम इसको समझते हैं कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में है। अतः हम लोग इसको इस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन है? उसने। उसने की इंग्लिश क्या होती है? ही से पहले क्या लिखेंगे? आपका हैज, क्योंकि सबसे पहले हम है और हैव से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ क्या से शुरू है। तो हम ही के साथ क्या लिखेंगे? हैज। तो हैज मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या हो गया? ही।
और इसके बाद थर्ड फॉर्म दी है, देना का इंग्लिश क्या होता है? गिव। गिव का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गिवेन। इसलिए यहां लिख देंगे गिवेन, गिवेन। इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यहां दो ऑब्जेक्ट है, तुम्हें और एक कलम। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो, एक ठो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो प्रायः जो निर्जीव होता है वह जो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो सजीव के लिए आता है वह होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अतः वर्ब के जस्ट बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो अच्छा होता है। यू यहां लिख दिया हमने। यू क्या है? यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए पेन। ए पेन ऑब्जेक्ट के विषय में भी मेरे चैनल पर है, आप लोग अच्छी तरह से समझना है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके ऑब्जेक्ट देख लेंगे, उसमें भी मैं अच्छी तरह से समझाया हूं। इस सेंटेंस को दो तरह से बना सकते हैं हम। यदि वर्ब के जस्ट बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो आपको टू का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, और डायरेक्ट को बाद में लिखते हैं तो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट को वर्ब के जस्ट बाद लिखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए इसको हम लिख देंगे हैज ही गिवन ए पेन टू यू। हाँ, इसमें देखें ना कि हैड ही गिवन ए पेन टू यू। गिवन के बाद मैंने लिखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने के पहले टू जरूर लिखेंगे। ऊपर वाला सेंटेंस में गिवन के बाद मैंने लिखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद लिखा है मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कभी भी अगर एक ही सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो वर्ब के जस्ट बाद हम प्रायः इनडायरेक्ट ही लिखते हैं और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर हम वर्ब के जस्ट बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने के पहले टू का प्रयोग जरूर करेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। पांचवा एग्जाम्पल, क्या तुम्हारी मां खाना पका चुकी है? क्या तुम्हारी मां खाना पका चुकी है? इसमें वर्ब कौन है? पकाना, पका चुकी है। सब्जेक्ट कौन है? कौन पका चुके हैं? तुम्हारी मां। यहां पर तुम्हारी मां यहां पर सब्जेक्ट हुआ, लेकिन हम सब्जेक्ट के पहले क्या लिखेंगे? है या है। तो हम इसमें हेड वर्ड देखेंगे तो इसमें मां है हेड वर्ड, यानी हेड वर्ड के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हेड वर्ड ही क्रिया को करता है कि मां खाना पकाने का काम मां ही करती है। और ये जो है तुम्हारी जो है इनलार्जमेंट के रूप में आया है और इनलार्जमेंट के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, अतः मां के अनुसार करेंगे। यानी मां सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, यानी हैज। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट योर मदर, योर मदर। हैज के बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। योर मदर सब्जेक्ट है, यहां पर हेड वर्ड क्या है? मदर है। मदर के अनुसार हैज का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। ही सी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद तीसरा रो, पकाना का इंग्लिश क्या होता है? कुक। कुक का तीसरा रो होता है कुक्ड, कुक्ड। इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? खाना। खाना के इंग्लिश क्या होता है? फूड, और क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे। अब आपका पांचवा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाला
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है, आज आप क्या खाए हैं। क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। यही क्या अगर हिंदी के शुरू में होता तो उस सेंटेंस को हम है या है से बनाते। जैसे कि अभी आपको जस्ट बताया हूं कि कोई भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम उसको फर्स्ट स्ट्रक्चर यानी है और हैव से शुरू करते हैं। लेकिन वही इंट्रोगेटिव वर्ड अगर हिंदी के अंदर में हो, हिंदी वाक्य के अंदर हो, तो उसकी इंग्लिश हम लिखेंगे। जैसे हिंदी वाक्य के अंदर में क्या है तो इसकी अंग्रेजी व्हाट लिखेंगे। अतः सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरा स्ट्रक्चर से बनाएंगे यानी इंट्रोगेटिव वर्ड्स। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। व्हाट और यही क्या शुरू में रहता तो हम है और हैव से शुरू करते हैं, लेकिन यह अंदर में है इसलिए हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाट। व्हाट के बाद क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद क्या होगा, है और हैव। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप है। आपकी इंग्लिश क्या होता है, यू। यू के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, हैव, क्योंकि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ लिखेंगे हैव। हैव के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, आप। आपकी इंग्लिश ये भी बताया है, यू। इसके बाद लिखेंगे थर्ड फॉर्म, खाए हैं। खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। ईटेन। इसके बाद अब अदर वर्ड है यहाँ, आज। आज की इंग्लिश क्या है, टुडे। क्वेश्चन मार्क्स देना ना भूलें। आज आप क्या खाए हैं, तो व्हाट हैव यू ईटेन टुडे। दूसरा एग्जांपल, उसने तुम्हें क्यों पीटा है। क्यों की इंग्लिश क्या होगी, व्हाई। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाई। व्हाई के बाद क्या है, हैज और हैव लिखना है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, यहाँ क्रिया के साथ कौन जोड़िएगा तो सब्जेक्ट मिलता है ना। तो कौन पीटा है, उसने। उसने की अंग्रेजी क्या होती है, ही के साथ क्या प्रयोग करते हैं, हैज, यानी ही सी ईट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। अतः व्हाई के बाद हम क्या लिखेंगे, हैज। हैज के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही हो गया। इसके बाद थर्ड फॉर्म, पीटना का अंग्रेजी क्या है, बीट। बीट का तीसरा रूप, बीटेन। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। किसे और क्या जोड़ते हैं क्रिया के साथ तो ऑब्जेक्ट मिलता है। किसे पीटा है तो तुम्हें, तो यू लिखेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि पीटा है, इसमें चुका है, चुकी है, या है, ये है, नहीं है, फिर भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया है। क्यों, क्योंकि मैं बताया हूं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ये है, न हो, फिर भी कुछ सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं। क्यों, क्योंकि यदि उस क्रिया से प्रेजेंट में ही समाप्त हो जाने का, वो क्रिया समाप्त कर देने का, किसी कार्य को समाप्त कर देने का बोध कराता है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाते हैं। उसने तुम्हें क्यों पीटा है, पीटा है यानी पीटने की क्रिया समाप्त हो गई है, पीट के घर चला गया होगा, वो पीटा है, इसलिए हम उसको बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। तीसरा एग्जांपल, मोहन की माँ बाजार से कब आई है। तो मोहन की माँ बाजार से कब आई है, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, कब है। कब की इंग्लिश क्या लिखेंगे, व्हेन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हेन। व्हेन के बाद क्या लिखेंगे, हैज और हैव। तो हैज और हैव लिखने कैसे, सब्जेक्ट समझ करके। आई है, कौन आई है, तो मोहन की माँ। तो मोहन की माँ यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, माँ। मोहन की माँ पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हेड वर्ड है माँ। इसमें हेड वर्ड है माँ, इसमें हेड वर्ड कौन है, माँ है, इसलिए माँ के अनुसार क्या होगा, आपका हैज का प्रयोग करेंगे। क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट यानी ही सी ईट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। अतः हम व्हेन के बाद इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद लिखेंगे हैज, हैव नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो कौन है सब्जेक्ट, मोहन की माँ। मोहन्स मदर, मोहन्स मदर, इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफिस।
एस का अर्थ होता है का, के और की। का के की यानी मोहन की माँ, तो मोहन्स मदर हमने लिखा है, और इसमें मदर रियल में सब्जेक्ट हेड वर्ड है, इसलिए इस मदर के अनुसार हैज का प्रयोग किया गया है, जबकि मोहन के और मदर दोनों के अनुसार नहीं, क्योंकि मदर इस क्रिया को करने वाली है, इसलिए हम लिखेंगे मदर के अनुसार क्रिया, और मोहन्स मदर पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन हेड वर्ड मदर है, और हेड वर्ड के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, एक्जुअली वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। आना का इंग्लिश होता है कम, कम के तीसरा रूप क्या होता है, कम। कम अब लिखा हुआ है बाजार से, यहाँ पर कम के बाद कोई नाउन होता है, लेकिन तो हम टू का प्रयोग करें, क्योंकि बाजार अगर जाता तो हम टू का प्रयोग करते हैं। बाजार से अलग हो रहा है, यानी बाजार से आ रहा है, सेपरेशन के भाव जहां होता है वहां हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, यानी बाजार से अलग हो रहा है, इसलिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अगर वह बाजार जाती तो उसको हम टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाजार से आ रही है, यानी सेपरेशन का भाव जहां भी व्यक्त होता है वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लिखेंगे फ्रॉम। क्या लिखेंगे, फ्रॉम, फ्रॉम द मार्केट। क्वेश्चन मार्क्स। फोर्थ सेंटेंस, वह अपने पिताजी के साथ कहां गया है, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड है कहां। कहां की इंग्लिश क्या होगी, वेयर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड इन वेयर, वेयर। इसके बाद हम लिखेंगे हायर है, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, वह। वह के साथ क्या लिखेंगे, नहीं ही के साथ क्या लिखेंगे, हैज, हैज ही, हैज ही यानी सब्जेक्ट हो गया। हैज के बाद क्या लिखा हमने, सब्जेक्ट ही, और ही के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का तीसरा रूप। गया है, गया है की इंग्लिश यानी जाना, जाना की इंग्लिश क्या होता है, गो। गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन, गॉन। वह अपने पिताजी के साथ कहां गया है, वेयर हैज ही गॉन। पिताजी के साथ यानी विथ, विथ अपने पिताजी के साथ। अभी बताया हूं कि अपने की अंग्रेजी यहां पर लिखा जाएगा हिज, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, और जब भी हिंदी वाक्य में अपने होता है और अपने के बाद कोई नाउन आता है तो अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट के पॉजेसिव केस लिखा जाता है, यानी सब्जेक्ट इसमें ही है, इसलिए ही की इंग्लिश क्या हो गया, हिज। हिज के बाद हम लिखेंगे फादर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, वह अपने पिताजी के साथ कहां गया है, तो वेयर हैज ही गॉन विथ हिज फादर। यहाँ हिज का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जब भी कोई किसी सेंटेंस में अपने होता है और अपने पिताजी के साथ या अपने माताजी के साथ, अपने भाई के साथ, यानी जहां भी होता है उसको हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस लिखते हैं, इसलिए हम ही फादर से पहले हिज लिखे हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। आप लोग इस कार्य को कैसे किए हैं, आप लोग इस कार्य को कैसे किए हैं। तो इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, कैसे। कैसे की इंग्लिश क्या होगी, हाउ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ। हाउ के बाद क्या लिखेंगे, हैज या हैव। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, किए हैं, आप लोग। कौन किए हैं, तो आप लोग। आप लोग की इंग्लिश क्या होगी, यू। तो यू के साथ हम क्या करेंगे प्रयोग, हैव। आप लोग की इंग्लिश यू, तुम लोग की इंग्लिश यू, आपकी इंग्लिश यू, और तुम की इंग्लिश भी यू होता है।
अतः यहाँ पर हम यू लिखेंगे और यू से पहले हम हैव लिखेंगे, क्योंकि आई वी यू और दे के साथ हम जो है और पुल्लर नाउन के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो गया हैव। हैव के बाद क्या लिखेंगे? आपका सब्जेक्ट, आप लोग। आप लोग, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? V3। किए हैं, करना की अंग्रेजी क्या होता है? डू। और डू का तीसरा रूप क्या होता है? डन। इस कार्य को, अब ऑब्जेक्ट क्या है? इस कार्य को, यानी दिस वर्क। दिस वर्क के बाद क्वेश्चन मार्क। आप लोग इस कार्य को कैसे किए हैं? तो हाउ हैव यू डन दिस वर्क। पांचवा सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज, हैव और हैव में से कोई एक, इसके बाद नॉट, वर्ब का तीसरा रूप यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड करेंगे। एग्जाम्पल, वे लोग अपना गृह कार्य कर चुके हैं। यहाँ वर्ब क्या है? किए हैं। सब्जेक्ट कौन है? वे लोग, यानी कौन किए हैं? तो वे लोग। दे के साथ हम हैज लिखें या हैव लिखेंगे, क्योंकि आई वी दे यू और दे के साथ जो है और पुल्लर नाउन के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, हैव। इसके बाद हम लिखेंगे नॉट, वर्ब का तीसरा रूप यानी V3। किए हैं, करना का अंग्रेजी क्या होता है? डू। डू का तीसरा रूप होता है डन। तो डन। अपना गृह कार्य यानी दे का पॉजेसिव केस लिखेंगे हम अपना के लिए, देयर होमवर्क, होमवर्क। वे लोग अपना गृह कार्य किए हैं, वे लोग अपना गृह कार्य नहीं किए हैं, दे हैव नॉट डन देयर होमवर्क। दूसरा सेंटेंस, मंजू पत्र नहीं लिखी है। मंजू, ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, हैज। इसके बाद नॉट, यानी हैज और हैव में से एक, इसके बाद नॉट, नॉट के बाद तीसरा रूप लिखी है, यानी पत्र लिखने का कार्य समाप्त हो चुका है, अतः ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में है। जबकि हम बताए हैं कि चुका है, चुकी है, या है, ये है रहता है अंत में, तभी हम प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य समझते हैं। लेकिन इसमें पत्र लिख चुकी है यानी लिखने का कार्य समाप्त हो चुका है, इसका सेंस कह रहा है कि पत्र लिखने का कार्य समाप्त हो चुका है, अतः इसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाएंगे। यानी राइट का रिटेन, तीसरा रूप क्या हो जाएगा? रिटेन ए लेटर। मंजू पत्र नहीं लिखी है, मंजू हैज नॉट रिटेन ए लेटर। एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने उसे नहीं पढ़ाया है। तो मैंने की इंग्लिश क्या होगी? आई के साथ क्या होगा? हैव, क्योंकि आई वी और दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव। इसके बाद हम लिखेंगे नॉट। हैव नॉट के स्थान पर हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, हैव नॉट के जगह पर हैवंट भी लिखा जा सकता है। कहीं भी हम अगर हैव के साथ नॉट हो तो हैवंट लिख सकते हैं, हैवंट। इसके बाद हम लिखेंगे तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप पढ़ाया, पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है? टीच का तीसरा रूप टॉट। इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसे, हिम। उसे की इंग्लिश क्या होगी? हिम होगी यहां पर, उसे। मैंने उसे नहीं पढ़ाया है, आई हैव नॉट या आई हैवंट टॉट हिम। फोर्थ एग्जाम्पल, वह विद्यालय नहीं गया है, ही। इसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे
हैज और हैव में से कौन लिखेंगे? हैज लिखेंगे, क्योंकि ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, तो ही के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज नॉट, हैज नॉट को भी अगर आप चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, हैज नॉट लिखिए या हैजंट लिखिए। हैजंट हम एपोस्ट्रोफ कमा दे करके नॉट लिख देते हैं, वो छुप जाता है हैजंट। ही हैज नॉट या ही हैजंट gone to a school। वह विद्यालय नहीं गया है, he has not या he hasn't gone to a school। gone के बाद स्कूल आया है, इसके बाद में हम to का प्रयोग किए हैं। अब फोर्थ सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, वे लोग दूध नहीं पिए हैं। दे के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नॉट, पीना का अंग्रेजी ड्रिंक, ड्रिंक का तीसरा रूप ड्रंक, ड्रंक। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, दूध का इंग्लिश मिल्क। अदर वर्ड नहीं है, वे लोग दूध नहीं पिए हैं। दे हैव नॉट ड्रंक मिल्क। अब आपका फिफ्थ सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं कि आप लोग सब कुछ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और नई वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।